नमस्ते। आज हम सब एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सब के मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि हम सब इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं और अपनी एनर्जी वापस कैसे ला सकते हैं। चलिए आज इस दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि स्कूल या ऑफिस में एक लंबे दिन के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी एनर्जी बस खत्म हो गई हो। ये एक बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग है ना? पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। आइए आज इसके पीछे का राज जानते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम इन आसान से कदमों को एक एक करके फॉलो करेंगे और अपनी थकान की असली वजह को समझेंगे और हाँ, उसका हल भी खोजेंगे। यकीन मानिए ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। हम सबके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हमारी थकान की वजह है बहुत ज्यादा मेहनत, ढेर सारे काम या फिर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम होगा उतनी ही ज्यादा थकान होगी। पर क्या ये वाकई सच है? पता है, यहीं पर एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। चलिए हमारी पुरानी सोच और नई वैज्ञानिक समझ के बीच का फर्क देखते हैं। देखिए, पुरानी सोच तो यही कहती है कि कड़ी मेहनत हमें थका देती है, लेकिन नई रिसर्च कुछ और ही बताती है। वो कहती है कि हमारी थकान का असली कारण काम नहीं बल्कि भावनात्मक तनाव है, यानी कि इमोशनल टेंशन। ये बात शायद आपको थोड़ी हैरान कर दे, पर यह सच है। वैज्ञानिक रिसर्च से ये पता चला है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने या दिमागी काम करने से नहीं थकता, चाहे हम कितने ही घंटे काम क्यों न कर लें। हमारा दिमाग तो एक ऐसी मशीन की तरह है जो कभी नहीं थकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर दिमाग नहीं थकता तो हमारी सारी एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? और यहीं पर हमें मिलता है हमारी एनर्जी का असली दुश्मन, भावनात्मक तनाव यानी इमोशनल टेंशन। दरअसल हमारा काम नहीं है जो हमारी एनर्जी खत्म करता है, बल्कि ये है कि हम उस काम को करते कैसे हैं। हम काम करते हुए जिस तरह का तनाव, चिंता और दबाव महसूस करते हैं ना, असल में वही हमारी सारी ऊर्जा को सोख लेता है। तो ये इमोशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जरा सोचिए। दिन भर की चिंता, हर काम को करने की जल्दबाजी, किसी बात पर मन में बैठी नाराजगी या निराशा, ये सारी भावनाएं हमारे शरीर में एक तनाव पैदा करती हैं, हमारी मांसपेशियों को कस देती हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा को ठीक वैसे ही धीरे धीरे खत्म कर देती हैं जैसे किसी लीक होते नल से पानी की एक एक बूंद टपक टपक कर सब कुछ खाली कर देती है। चलिए अब इसे कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं, क्योंकि जब हम एक शांत और एक तनाव भरे नजरिए के बीच का फर्क देखेंगे ना, तो ये बात एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए दो स्टूडेंट्स की कहानी को मन में लाते हैं, राहुल और आशा। एक तरफ है राहुल जो बिल्कुल शांत मन से पढ़ता है, इसीलिए उसका दिमाग फ्रेश रहता है और वो जो भी पढ़ता है आसानी से सीख लेता है। वहीं दूसरी तरफ है आशा जो हमेशा परीक्षा की चिंता में डूबी रहती है। क्या मैं पास हो पाऊंगी? कहीं मैं सब भूल तो नहीं जाऊंगी? ये तनाव उसके दिमाग को बहुत जल्दी थका देता है और उसके लिए पढ़ाई एक बोझ बन जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी सीख क्या है? वो ये है कि एक शांत मन ही सीखने के लिए सबसे शक्तिशाली मन होता है। जब हम आराम से सीखते हैं तो हमारी याददाश्त और हमारा फोकस दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे हम सबको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं ऑफिस के माहौल में। दो कर्मचारियों को देखते हैं, अरविंद और मनोज। अरविंद शांति से, आराम से एक एक करके अपना काम करता है, जिससे वो बहुत एफिशिएंट रहता है। लेकिन मनोज हमेशा दबाव और जल्दबाजी में रहता है, जिससे वो मानसिक रूप से बुरी तरह थक जाता है और उसके काम में भी गलतियां होने लगती हैं। तो ऑफिस में काम करने वालों के लिए यहाँ मैसेज बिल्कुल साफ है। काम करते समय शांत रहना एक ऐसी स्किल है जो आपके काम करने की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। हमेशा याद रखिए, शांति से काम करना ही असल में स्मार्ट तरीके से काम करना है। और हमारा आखिरी उदाहरण है दो बिजनेस ओनर्स का। एक तरफ रमेश है जो मुश्किल से मुश्किल चुनौती के दौरान भी शांत रहता है, जिससे वो सही और बेहतर निर्णय ले पाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश है जो हर छोटी छोटी बात की चिंता करता रहता है, जिससे उसका तनाव बढ़ता है और उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो जो लोग लीडरशिप की भूमिका में हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली सीख है। एक शांत मन सीधे सीधे अच्छी लीडरशिप से जुड़ा होता है। इस बात को याद रखिएगा, एक शांत लीडर ही असल में एक मजबूत लीडर होता है।
एक छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत कहानी सुनिए। एक युवा धनुर्धर था। वो बार बार कोशिश कर रहा था पर उसका निशाना लग ही नहीं रहा था। फिर उसके गुरु ने उसे सिखाया कि कैसे अपने कंधों को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे सांस लें और शरीर को आराम दें। और जैसे ही उसने अपने शरीर और मन को शांत किया, उसका तीर सीधा निशाने पर जा लगा। ये कहानी कितनी खूबसूरती से हमें सिखाती है कि तनाव हमारे प्रदर्शन को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो आप जब हम समस्या को इतने अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए इसके समाधान की ओर बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी प्रैक्टिकल तकनीक सीखेंगे जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करने वाला कोई प्रोफेशनल। ये एक बहुत ही आसान सा नियम है जिसे आप आज से ही अपनी आदत बना सकते हैं। अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आराम से बैठें और अपने कंधों को ढीला छोड़ें। फिर 3 धीमी और गहरी सांसें लें और फिर पूरी शांति से अपने सामने रखे काम पर फोकस करें। और हाँ, काम करते करते बीच बीच में बस ये चेक करते रहें कि कहीं आपके चेहरे या कंधों पर कोई तनाव तो नहीं है। चलिए अब हम अपनी आज की इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से याद करते हैं, ताकि ये बातें हमारे मन में अच्छी तरह से बैठ जाएं। इस एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए और इसे अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि हमारी ज्यादातर थकान काम से नहीं बल्कि चिंता, तनाव और दबाव से आती है। जैसे ही हम इस तनाव को हटा देंगे, हमारी ऊर्जा अपने आप लौट आएगी। तो हमें क्या याद रखना है? सबसे मुख्य सीख ये है कि थकान की असली वजह भावनात्मक तनाव है, काम नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें काम करते समय अपने शरीर और मन को आराम देना सीखना होगा। जब तनाव गायब हो जाता है तो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है और हमारा काम भी बेहतर होता है। तो चलिए इस प्यारी सी एफर्मेशन के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इसे रोज दोहराने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, हर दिन की छोटी छोटी सीख ही एक बड़े और बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। धन्यवाद।